जी हाँ स्टूडेंट, आप लोगों की डिमांड पर 9th क्लास साइंस मतलब विज्ञान के पेपर की तैयारी के लिए आपका वीडियो आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर साइंस के एग्ज़ाम की फुल तैयारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कराई जाएगी। जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि साइंस के एग्ज़ाम के लिए वीडियोस अपलोड कर दीजिए, अब फाइनली विज्ञान के पेपर की तैयारी के लिए वीडियो आ चुका है। 75 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। बच्चों साइंस का पेपर का थोड़ा सा पैटर्न भी आपके और पेपर्स जो हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका अलग रहेगा, तो यहाँ से आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ लेना है। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको समझ समझ करके इन प्रश्नों के आपको आंसर्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम आपका स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये देख लीजिए, सबसे पहले आपको सही विकल्प दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इस प्रश्न के लिए सही आंसर में आप क्या करोगे? जो आपका ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन का माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर है। ओके, तो एक बार आप देख लीजिए, 9th क्लास साइंस के लिए रहने वाला है और प्रत्येक क्वेश्चन आपको बता देंगे, आंसर के साथ बता देंगे, समझाया भी जाएगा कि कैसे आपको आंसर्स आपको लिखने हैं। तो फुल तैयारी आपके होने वाली है एकदम। अब फर्स्ट वाला आपका जो आ जाता है, सही विकल्प चुनिए। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? अब इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, बुरादी का बनना, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक जो आपका परिवर्तन है वह आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं। बा वाला जो आपका ऑप्शन है, दूध से दही का बनना, ये आपका सही आंसर है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का क्या करता है? ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रतिरोध, संतुलन करता है, बढ़ाता है, कोई प्रभाव नहीं डालता। तो तीसरे प्रश्न में आपका आ जाएगा, घर्षण जो बल होता है वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, इसलिए ऑप्शन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रक आपको बताना है यहाँ से। तो त्वरण का जो आपका ऐसा मात्रक होगा, ms-1, ms-2 और m। त्वरण का ऐसा मात्रक आपका हो जाएगा ms-2। ऑप्शन आपका का सही उत्तर है। समसूत्री विभाजन में एक पैतृक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? ऑप्शन आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो 5वें प्रश्न के लिए आपका आंसर में होगा जो आपका खा वाला ऑप्शन है 2, ये सही आंसर है। ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है? इसमें आपको ऑप्शन दिया है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन आपका का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस प्रश्न में आपका ही गति कम हो जाएगी, कोई प्रभाव नहीं होगा, गति बढ़ जाएगी, गति एक समान रहेगी। अब इसमें आपका हो जाएगा, तापमान बढ़ जाने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका, वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? खा वाला ऑप्शन आपका सही है, CNG। अब यहाँ से हम देख लेंगे और जो आपके हैं प्रश्न। देखिए रिक्त स्थान यहाँ पर आपको दिया है, तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है परम शून्य का ताप होता है। इस प्रश्न में आपका आंसर क्या होगा? परम शून्य का ताप होता है आपका -273 डिग्री सेल्सियस। केंद्रक की खोज वैज्ञानिक ने की, तो केंद्रक की जो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट और ब्राउन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। ठीक है, त्वरण आपको लिख लेना है। बल का ऐसा ही मात्रक, बल का ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन होता है, न्यूटन आ जाएगा। और किसी वस्तु का जड़त्व की माप होता है, तो द्रव्यमान इसमें आ जाएगा आपका।
क्रोमोसोम डीएनए तथा के बने होते हैं। इसमें आपका आ जाएगा डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन आपको लिख लेना है। संरचना तथा कार्य के समान कोशिकाओं का समूह, ये जो 7वां प्रश्न है इसमें आप करोगे ऊतक कहलाता है। ठीक है, ऊतक, ये इस प्रश्न में आपको लिखना ऊतक, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ से देख कर के इस रिक्त स्थान में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रश्न है, तो ये इस जगह पर आपको ऊतक लिख लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ऐसे विपज्योतक ऊतक जो शीर्ष में पाए जाते हैं विपज्योतक ऊतक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न में आप क्या करोगे, शीर्षस्थ, देखिए ये वाला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको शीर्षस्थ लिखना है, शीर्षस्थ। ठीक है, शीर्षस्थ। अब देखिए सही जोड़ी आपको दी गई है, सही जोड़ी आपको मैच करना है, कैसे करोगे, तो यहाँ से अच्छे से समझोगे तो समझ आ जाएगा आपको। जो आपका न्यूटन दिया है, न्यूटन ने गति का नियम दिया है, इसलिए न्यूटन को हम गति के नियम से मैच कर लेंगे। अब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को सेल्यूलोज से मैच करेंगे। प्रकाश का संश्लेषण हरित लवक से मैच होगा। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चंद्रमा, चंद्रमा वृत्तीय गति करता है, इसलिए वृत्तीय गति से मैच कर लेंगे। वेग की कमी, वेग की कमी जो होगी मंदन होगी। और रुकी हुई बस विराम अवस्था में। तो ये है आपकी सही जोड़ी। तो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद में जो आपको एक शब्द एक वाक्य में प्रश्न दिए गए हैं इन्हें हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपके टोटल सभी प्रश्न दिए गए हैं, 1 बाय 1 प्रत्येक प्रश्न का आंसर देख रहे हैं। अब देखिए ये जो आपको प्रश्न दिया है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। इस प्रश्न में आपको ठोस लिखना है। अब देख लेते हैं जो सेकंड नंबर का प्रश्न है। नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो नमक और आयोडीन का जो मिश्रण होता है इसे जो ऊर्ध्वपातन नाम की विधि होती है, इसके द्वारा अलग किया जाता है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, जड़त्व किसे कहते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको लास्ट में बताते हैं। इससे पहले आप देखिए संवेग क्या है। तो संवेग बराबर आपका हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान इनटू वेग। ठीक है, ये उत्तर रहेगा। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है, 5वां प्रश्न है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में राइबोसोम, राइबोसोम में होता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है विलयन किस प्रकार का मिश्रण है। तो विलयन जो होता है एक सममांगी मिश्रण है, सममांगी आपको लिख लेना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, एटीपी का पूरा नाम हमें बताना है। एटीपी का पूरा नाम आपका क्या होगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो देखिए एडिनोसिन इतना आप लिखोगे। इसके बाद में आपको लिखना है ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड क्या कहलाते हैं। तो क्लोरोफिल युक्त जो प्लास्टिड होते हैं क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। कि लो रो
प्लास्ट। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित बताना है। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण देना है। इन प्रश्नों के लिए उत्तर के लिए देखिए आपको ये यहाँ से आपको उत्तर हो जाएगा, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ये कुछ उदाहरण है, जैसे बर्फ का पिघलना, जमना, संघनित होना आदि। साथ ही में जो आपको दिया है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अथवा में जो पूछा है गलनांक से आप क्या समझते हैं, इसे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, वेग एवं चाल में कोई दो अंतर बताने हैं। अभी इसका उत्तर देखते हैं। दूरी एवं विस्थापन में कोई दो अंतर बताने हैं, तो इसका उत्तर भी देखेंगे। ये देखिए, जो 5वां वाला प्रश्न तो हम देख चुके हैं। अब इसमें ही आपको दिया है ये 5 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, या जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित होकर उसका एक वैशिष्ट बदल जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण आपका है लोहे में जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना आदि। ये 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपका आंसर, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलकर बना मिश्रण पदार्थ कहलाता है। यह 6 के अथवा वाला, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। अब आ जाता है 7 नंबर का क्वेश्चन। किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल होती है। एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग होता है। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। जो 7वां प्रश्न है दूरी, और ये आप दूरी वाला जो प्रश्न आपको दिया गया है, इसका उत्तर देख लीजिए 7 नंबर का, दूरी विस्थापन में अंतर। अब प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागम झिल्ली क्यों कहते हैं, 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको दिया है। यह 8वें के अथवा वाला जो आपका प्रश्न है, इसका उत्तर। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न तो हम यहाँ से देख चुके हैं। दूरी विस्थापन में दो अंतर, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागम झिल्ली क्यों कहते हैं। अथवा वाला आपका प्रश्न पूछा है, संवेग संरक्षण का नियम देख सकते हैं। न्यूटन की गति का द्वितीयक नियम लिखना है। अब लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। रिक्तिका के 2 कार्य बताने हैं। निलंबन क्या है, टिंडल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है, किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। और अथवा में पूछा है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखने हैं। ठोस, द्रव और गैस लिख लीजिएगा। गोल्जी उपकरण के 2 कार्य लिखने हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार। ये क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 15। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना है। जंतु पादप कोशिका में अंतर दिया गया है। मिश्रण यौगिक में कोई 3 अंतर लिखने हैं। वास्तविक विलयन एवं कोलाइड विलयन में कोई 3 अंतर लिखना है। सममांगी विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखना है। पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र दिया है। जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र। तो ये सभी प्रश्न आप यहाँ से तैयार कर लोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। इससे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए है।